नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। आज बात ऑपरेशन जिंदगी की करेंगे। 17 दिन बाद ही सही, अब वो समय आ गया है जब पहाड़ों का सीना चीरकर 41 कर्मवीरों को निकाला जा रहा है। 12 नवंबर का वो दिन, सिलक्यारा डंडाल गांव टनल में गए उन मजदूरों को क्या पता था कि उनकी ही राह में मुश्किलें आने वाली है। 17 दिन टनल में जिंदगी से जंग लड़नी पड़ेगी, जहां ना कोई सुनने वाला होगा और ना ही कोई मददगार होगा। लेकिन फिर भी उन्होंने अंधेरे से हार नहीं मानी। उन्हें भरोसा भगवान और सरकार पर है, जो उन्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। इसी भरोसे पर 17 दिन जिंदगी की जंग लड़ते रहे और ये भरोसा टूटा भी नहीं। प्रशासन ने तमाम बाधाओं को पार करते हुए उन तक पहुंचने में सफलता हासिल की और मंगलवार को मंगल खुशखबरी आई कि अब मजदूर किसी भी वक्त बाहर आ सकते हैं। आज बात इसी विषय पर। तो देखिए, ऑपरेशन जिंदगी चलाया जा रहा है उन जिंदगियों को बचाने के लिए जो टनल में फंसे हुए हैं 41 श्रमिक, वो 41 मजदूर। लेकिन शुरू से लेकर अब तक अभी तक क्या हुआ है, कितनी तस्वीरें बदली हैं, आपको सबसे पहले वो दिखा देते हैं जो कि आपको दिखाना बेहद जरूरी है। 12 नवंबर की तस्वीर आप देख रहे हैं, 13 नवंबर को, 14 नवंबर, 15 नवंबर, 16 नवंबर की तस्वीर आप देखेंगे। जब ये भूस्खलन की वजह से मजदूर टनल में फंस गए थे, उसके बाद कैसे हर दिन तस्वीरें बदली थी और हर दिन बदलती तस्वीरों के साथ हर दिन टीमों की रणनीति बदली। 17 नवंबर, 18 नवंबर, 19 नवंबर को आप देखेंगे तो तेजी के साथ इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाया गया। 20 नवंबर, 21 नवंबर, 22 नवंबर को आप देखिए एनडीआरएफ के साथ साथ एसडीआरएफ की टीमें जुटी रही, सेना की मदद भी ली गई और 23 नवंबर का दिन भी आ गया। हर कोई प्रार्थना यही कर रहा था कि इन मजदूरों को जल्दी से जल्दी बाहर निकाल लिया जाए, लेकिन कोई ना कोई परेशानी की वजह से, किसी चुनौती की वजह से ये मजदूर फंसे रहे। 24 नवंबर, 25 नवंबर, 26 नवंबर और 27 नवंबर की बात करें तो ये माना जा रहा था कि अब तो ऑपरेशन अंतिम दौर में चल रहा है, लेकिन फिर भी परेशानियों की वजह से कहीं ना कहीं कोई ना कोई रोड़ा अटका रहा। 28 नवंबर की बात करें तो ये माना जा रहा है कि मंगलवार को मंगल खुशखबरी किसी भी वक्त आ सकती है और पूरा देश इसका इंतजार कर रहा है कि कब वो खुशखबरी आएगी जब 41 मजदूर जो फंसे हुए हैं वो बाहर आएंगे। तो देखिए, ये जब भूस्खलन हुआ, मजदूर फंसे तो पूरे देश की सांसें अटक गई कि आखिर ये हुआ कैसे और ये जो मजदूर फंसे हैं वो बाहर निकलेंगे कैसे। लेकिन राज्य सरकार और केंद्र सरकार की लगातार यही कोशिश रही कि बाकायदा ऑपरेशन चलाया जाए, इन मजदूरों को सकुशल बाहर निकाल लिया जाए। समझते हैं कि आखिर ये हादसे हो कैसे रहे लगातार और ये जो ऑपरेशन चल रहा है, कितनी ज्यादा कड़ी चुनौतियां इसमें सामने आती हैं। जगरूप सिंह यादव जी हमारे साथ जुड़े, रिटायर्ड IAS हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। और भी गेस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी हम जानकारी लेंगे। लेकिन फिलहाल जगरूप जी, आपसे ही समझना चाहेंगे, ये जो एक के बाद एक भूस्खलन की खबरें सामने आती हैं, एक के बाद एक ऐसे हादसे हो रहे हैं, वाकई में चिंता का विषय तो है जिस तरीके से वातावरण बदल रहा है। लेकिन जब ऐसे हादसे हो जाते हैं तो क्या टीमों की स्ट्रैटेजी रहती है, सबसे पहले क्या प्लान बनाया जाता है, क्या तैयारी रहती है, वो आपसे समझना चाहेंगे। दीपिका जी, देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये हादसा हुआ और पहाड़ी इलाकों में जहां सुरंग निर्माण का कार्य किया जाता तो ऐसे हादसे होना संभावित होते हैं। लेकिन जो ये उत्तरकाशी में जो कंपनी इस सुरंग का निर्माण कर रही थी, उन्होंने यथेष्ट जो प्रिवेंटिव मेजर हैं वो दीपिका जी लिए नहीं, क्योंकि जहां गटर से, जहां इस तरह के लैंडस्लाइड होना बहुत कॉमन बात है, तो गटर से उनको रोकना चाहिए था। तो गटर के बजाय उन्होंने वायर वगैरह, फैब्रिक या सरियों का इस्तेमाल किया। तो और वल्नरेबल, मतलब ऐसे संवेदनशील इलाके दो इस सुरंग में थे निर्माण के दौरान ही, जिनमें फैब्रिक ऐसा यूज नहीं करना था जो कंपनी ने किया। तो प्रथम दृष्टया तो कंपनी की लापरवाही है जी। यद्यपि हादसा जो हुआ वो लैंडस्लाइड की वजह से हुआ, तो ये बात भी संभावित है कि इस तरह के ट्रेन में बेसिकली जब आप कोई निर्माण कार्य करते हैं या किसी तरह का प्रगति का कार्य करते हैं, तो आप वहाँ की पारिस्थितिकी कैसी है, कहाँ कर रहे हैं, वहाँ का वातावरण कैसा है, लैंड फिल कैसा है, ये सारी चीजें, मिट्टी की स्ट्रक्चर कैसी है, तो ये सब देखा जाता है। और ये जाहिरा तौर पे यहाँ उत्तरकाशी में भी जो सुरंग निर्माण हो रही थी ये भी देखा गया होगा। बिल्कुल। लेकिन आप देखिए कि
इन सारी बातों को नजरअंदाज करते हुए लैंडस्लाइड यहाँ पे होना कभी भी संभावित है। कंपनी ने इसमें, मैं समझता हूँ, लैक्सिटी जिसको कहते हैं शिथिलन बरता और जो आवश्यक सावधानियां थी वो नहीं की। और अब वो लैंडस्लाइड होने की वजह से सुरंग में 41 मजदूर फंसे हुए हैं जी। अब उनको निकालने का भी ए प्लान बनाया जा रहा है, बी प्लान बनाया जा रहा है। अमेरिका की कोई मशीन बनाई गई, उसके कई बार तार टूट गए, अटक गए, तो वो रेस्क्यू में साधक के बजाय बाधक बन रही है। तो कंपनी जो इस तरह के कार्य करती है, इस तरह का कार्य अनुबंध पे लेती है, सरकार की ओर से करती है, स्वयं करती है, या उसको बेहतर जो विकास का पथ मिला है उसमें करती है, तो उनको ये बात भी सही है कि अगर आशंकाओं के चलते मद्देनजर क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या क्या कंटिंजेंसी प्लान होना चाहिए। आग लगे जब कुआं खोदोगे तो कोई भी उपाय दीपिका जी कारगर नहीं हो। लेकिन जगरूप जी ये भी आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि एक तरफ तो पर्यावरणविद लगातार चिंता जाहिर करे, ये किसी से छिपा नहीं है, क्योंकि वहां की भौगोलिक स्थिति को देखा जाए, एक के बाद एक भूस्खलन होते हैं और कब भूस्खलन हो जाए ये किसी को नहीं पता है। लेकिन बावजूद इसके अगर कंपनियां इस तरीके से वहां पर कार्य कर रही है तो परमिशन तो ली जाती होगी, अगर आप लापरवाही की बात कर रहे हैं। निश्चित रूप से परमिशन तो स्थानीय प्रशासन से और राज्य सरकार, सक्षम जो सरकार या सक्षम प्राधिकार है उससे ली जाती है। लेकिन बावजूद इसके परमिशन में भी ये देखा जाना चाहिए कि जहां स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, वाइकेरियस लाइबिलिटी और स्ट्रिक्ट चार्ज होना चाहिए, वहां किसी भी तरह की खास तौर से जहां मानवीय जिंदगी का सवाल हो वहां किसी भी तरह का शिथिलन और सुलभता नहीं दी जानी चाहिए। तो जो अनुमति हुई, अनुज्ञप्तियां हुई, उसके पश्चात कंपनी के कार्य में जो कहीं ना कहीं असावधानियां हैं, जो चूक है, जो दायित्व चूक है, वो भारी पड़ता है जहां जहां मानवीय जिंदगी का सवाल है। जी, मैं रुक करूंगी आगे भी आपका, क्योंकि आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि असावधानियां हैं उसकी वजह से ऐसे हादसे हो जाते हैं। स्थानीय संवाददाता हमारे साथ महेश बहुगुणा जुड़ रहे हैं, उनसे ही जानते हैं कि फिलहाल वहां पर क्या स्थिति है। महेश, जरा बताइए कि अभी वहां पर क्या चल रहा है, क्योंकि पूरे देश की नजर इस ऑपरेशन जिंदगी पर है और यही पूरा देश प्रार्थना कर रहा है कि जल्दी से जल्दी ये मजदूर बाहर आ जाए, क्योंकि इससे पहले हमने सुना प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही बताया जा रहा था कि कुछ ही मीटर की दूरी पर हम रह गए हैं। दीपिका जी, अभी मुख्यमंत्री बिल्कुल टनल के अंदर हैं और पूरा रेस्क्यू पूरा हो चुका है और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जो जवान है वो टनल के अंदर जा चुके हैं और स्ट्रेचर से प्रत्येक जो मजदूर वहां पर 41 फंसे हुए हैं उनको एक एक करके बाहर लाया जा रहा है। लाने की प्रक्रिया चालू होने वाली है। बाहर एम्बुलेंस बिल्कुल 20 से ज्यादा एम्बुलेंस मुझे नजर आ रही, टनल के दाईं तरफ है ये। और ऐसे यहाँ से एम्बुलेंस से 4300 लगभग यहाँ से 45 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है, जहाँ पर बेड का इंतजाम किया गया है। तमाम जो 40 जो मजदूर टनल के अंदर फंसे हुए हैं उनको वहां पर ले जाया जाएगा और उपचार के बाद ही वो अपने स्टेटों के लिए जाएंगे। जहां तक मैं इस घटना की बात करूं, और टनल के बनाने की जो प्रक्रिया होती है वो 7 लेयर से बनाई जाती है और आखिरकार तंत्र मंत्र यंत्र सारी चीज यहाँ पर लगाई गई, तब जाके सक्सेस हुआ है। और जिसकी बराबर चर्चा चल रही है 2 चीज की, बौखनाक गिरता और रेड माइनर्स की। रेड माइनर्स यानी मैनुअल प्लान के द्वारा ही जो 6 से 8 मीटर की दूरी जो रास्ता बनाया गया वो रेड माइनर के द्वारा बनाया गया, तब जाके वहां पर पहुंच पाए। महेश, हमारे मेहमान है जगरूप सिंह यादव जी, रिटायर्ड आईएएस हैं। हम चर्चा इस विषय पर कर रहे हैं, वो आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये रहेगा, मैंने पहले भी 4 महीने पहले यहाँ पर दौरा किया था जब ये टनल बन रहा था। बनने के प्रक्रिया जो नवयुवा कंपनी है बनाने वाली, बहरहाल जो जांच एजेंसियां हैं, क्या वो इस बात पर भी ध्यान देंगी आगे, जिस तरीके से लापरवाही, ह्यूम पाइप नहीं लगाए गए और फिर एक काम चालू कर दिया गया, सबसे बड़ी गलती। महेश, लेकिन अभी ये जानकारी बेहद अहम आप दे रहे हैं, लेकिन अब रेस्क्यू को लेकर जानकारी दीजिए कि रेस्क्यू पूरा हो चुका है या फिर चल रहा है अभी भी? निकल गए, रेस्क्यू पूरा हो चुका है और जो एनडीआरएफ की टीम है वो वहां तक पहुंच चुकी है मजदूरों तक। अब बाहर निकालने की प्रक्रिया चालू हो रही है। जगरूप जी, देखिए महेश जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये 13 दिन से कहते कहा को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जी पाता है तेरे रेस्क्यू के सफल होने तक। देखिए 13 दिन से लगातार ये बताया जा रहा है कि संभावनाओं की आहट दी जा रही है कि अब सफल हुआ, अब सफल हुआ, कल निकाल लेंगे, सुबह निकाल लेंगे। अभी कोई कामयाबी हाथ लगी है क्या? माना जगरूप जी, वही वो बता रहे हैं कि अभी क्योंकि उन तक मजदूरों तक पहुंच गए हैं लेकिन प्रक्रिया जारी है।
तो ये प्लान बी है, प्लान ए है, मशीनों से यंत्र मंत्र तंत्र के बजाय बेहतर तकनीक होनी चाहिए थी। पूछ लेते महेश बात पूरी करिएगा। ये दुनिया की दूसरी घटना है। 2018 में थाईलैंड में भी 12 लोग फंसे थे, वहाँ 18 दिन में रेस्क्यू पूरा हुआ था और इंडिया में 17 दिन में हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो आपस में समन्वय की कमी भी नजर आती है, लापरवाही तो घोर है ही, क्योंकि इस तरीके से घटना घटी है और पूरी 20 से ज्यादा एजेंसियां लगी हुई हैं। 8 राज्यों के जो वहाँ पर लेबर काम कर रहे हैं, वो जो सबसे बड़ी बात, उन लेबरों का बारे में भी देखा जाए तो 12 घंटे लोग काम करते हैं, उनको मात्र 15,000 मिलता है। तो श्रम का जो कानून यहाँ पर बनाया गया, उसकी भी शायद पोल खोलती नजर आती है। महेश ये बताइए, क्योंकि तमाम प्लान बनाए गए टीमों की तरफ से, क्योंकि जहां चुनौती वहां रणनीति बदली गई, उसके बाद एक नए सिरे से इस प्लान को तैयार किया गया, उस प्लान के तहत रेस्क्यू शुरू किया गया। अगर मैं मौजूदा स्थिति की जानकारी आपसे लेना चाहूं तो जरा ये बताइए कि अभी और कितना समय लगेगा मजदूरों को बाहर आने में? आपके पास क्या जानकारी मिल पा रही है? ये लग रहा कि कम से कम अभी 2 से 2.5 घंटे लगने हैं, क्योंकि वो बाहर निकालने में 40 लोग हैं। एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनाया गया, SDRF NDRF की ज्वाइंट टीम बनाई गई, वो एक एक करके बाहर निकाला जाएगा। उसके बाद शासन प्रशासन की क्या प्रक्रिया जो रहेगी, वो जो एम्बुलेंस खड़ी है, 41 एम्बुलेंस यहाँ पर खड़ी की गई है, तमाम सभी को यहाँ से सीधे हॉस्पिटल के लिए रवाना किया जाएगा, ऐसे जानकारी मिल रही है। और महेश, ये 2 से 2.5 घंटे भी क्यों लगेंगे? अभी क्या कमी रह गई है बाकी? क्योंकि आप जिस तरीके से बता रहे हैं टीमें पहुंच चुकी है मजदूरों तक। आगे जो निकालने की जो प्रक्रिया वो भी काफी जटिल है, क्योंकि जो पाइप है बीच में, जो ऑगर मशीन के वजह से जो ब्लेड काट के जो तोड़ना पड़ा था, तो पाइप थोड़ा आगे की तरफ संक रहा है, तो उनको एक एक करके निकालने में 41 लोग हैं, बहुत सावधानी से निकालना पड़ेगा। उनका भी ऐसा बताया जा रहा, अंदर जांच भी चल रही है। उनको उनके साथ जो हॉस्पिटल की टीम है, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी, वो अभी उनके साथ बातचीत कर रहे हैं, ऐसे निकल के आ रहा है। बिल्कुल महेश, एक और महेश एक और बात, क्योंकि टीमें भी वहां पर, आप बता रहे हैं कि अंदर तक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे हुए हैं, क्या और कोई जानकारी सरकार की तरफ से साझा की गई है? अभी सरकार की ओर से सिर्फ यही है कि एम्बुलेंस बाहर है, उनको हॉस्पिटल ले जाया जाएगा। जैसे वो जो मजदूर है वो बाहर आएंगे, उनके परिजन भी यहाँ तक जो बाहर, कई परिजन अभी भी बाहर एम्बुलेंस जो टनल है, टनल के बाईं तरफ वो खड़े हैं, उनको भी मिलने दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, ये अभी उस पर अंदर जो है मंत्रणा चल रहा है इसके ऊपर। महेश, एक बात और यहाँ पर, अभी तक भीतर से और ऐसी कोई जानकारी मिल पा रही है क्या? सभी अभी सकुशल सही तरीके से चल रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन? किसी मजदूर की हालत खराब हो, किसी मजदूर की हालत गंभीर हो? क्योंकि हमने सुना था इससे पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तो ये कहा गया कि हमें न केवल उन मजदूरों का ख्याल रखना है जो फंसे हुए हैं, बल्कि उन श्रमिकों का भी ख्याल रखना है जो रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। क्योंकि 5 जो मजदूर थे जिन्होंने की रैड माइनर्स को इंजाम दिया है लाभ तक, वो बारी बारी से 2-2 करके जाते थे और वो बिल्कुल सकुशल हैं। ऐसे अभी बिल्कुल वहाँ से जो फोटो भी आ रही हैं, जो उनके साथ अभी जो टीम गई है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। कल जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम थी, उनको दवाई भेजा गया था, खाने पीने की तमाम चीजें, इंटरटेन के लिए लोडो से लेके तमाम उनको कल ही भेज दिया गया था। तो ऐसी कोई अभी तक सूचना नहीं है कि किसी की तबीयत खराब है या कोई अस्वस्थ है, ऐसा नहीं है, सभी सकुशल हैं, ऐसे पूरी रिपोर्ट आ रही है। और ये अगर अब इस प्लान के बारे में आपसे जानना चाहें, क्योंकि पूरा देश देख रहा है, पूरा देश यही प्रार्थना कर रहा है कि मजदूर किसी तरीके से बाहर आए, हर किसी की नजर इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर है, ये कौन सा प्लान है? अभी अंतिम प्लान इसे माना जाए? ये अंतिम प्लान ये पहले ही डिक्लेयर था, हम भी यहाँ पर 16 दिन से डटे हुए हैं। ये प्लान ही कामयाब होना था। फ्रंट साइड से जहाँ पर ये माइनर्स लोग जो गए हैं, क्योंकि टनल बनाने जो प्रक्रिया होती है बहुत जटिल, बहुत हार्ड, केमिकल जाले, स्टील का जाला, लोहे का जाला ऐसा बना होता है, तो उसको तोड़ना मजबूत इतना होता है कि नामुमकिन होता है। और अगर मशीन फेल हो गई तो अल्टीमेटम जो धीरे धीरे काट करके यानी मैनुअल देसी हिसाब से तो काटा गया और रूट बनाया गया, तो इसलिए वो जटिल हुआ और जो प्रक्रियाएं वो रोकनी होंगी, क्योंकि पानी का रिसाव भी देखने को मिल रहा। पहाड़, यहाँ से जो पहाड़ है वो कच्चे पहाड़ भी हैं, कमजोर भी पड़ सकता है। वो जो ड्रिलिंग दोनों तरफ हॉरिजॉन्टल
और जो ड्रिलिंग की गई, ये शायद ऐसे लग रहा है कि रोकने चाहिए और रुकने भी चाहिए, क्योंकि सामने जो पहाड़ियां हैं इतनी मजबूत नहीं होती। आने वाले टाइम के लिए गंगा यमुना को जोड़ने वाला जो ये टनल बना हुआ है 4.5 किलोमीटर का, ये कमजोर पड़ सकता है। महेश एक आखिरी सवाल और है। आखिरी सवाल ये है कि जो मजदूर फंसे हैं उनका ध्यान रखा जा रहा है, लेकिन जो टीमें पहुंच रही है अंदर, उनके ख्याल के लिए क्या प्लानिंग अपनाई जा रही है? और साथ ही साथ एक सवाल ये भी, क्योंकि हमने सुना था इससे थोड़ी देर पहले ये बताया गया था कि जो लोग रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल हैं उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, तो क्या अभी भी ये माना जा रहा है कि अभी भी कोई ना कोई चुनौती आ सकती है? नहीं, चुनौती ये है जब वो रेस्क्यू किया जाएगा, उनको अंदर से बाहर लाया जाएगा तो एक एक करके लाया जाएगा। स्ट्रेचर बहुत छोटा है, उसको रस्सी के सहारे खींचना होता है एसडीआरएफ को, तो वहां पर वो अंदर ज्यादा नहीं जा पाएंगे, दो करके ही जा पाएंगे और एक एक करके। अच्छा, जहां तक महेश जो टीमें पहुंच गई है वहां से मजदूर दिखाई देने लगे हैं? नहीं, अभी मजदूर नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि काफी दूरी है। हम टनल के बाहर खड़े हैं, तमाम यहाँ पर एसडीआरएफ एनडीआरएफ के जवान मूवमेंट बराबर नजर आ रहा। जो एम्बुलेंस खड़ी है वो ड्राइवर बिल्कुल अपनी गाड़ी पास खड़े हैं। पुलिस जो एक एम्बुलेंस के साथ जाएगी, पुलिस तमाम वो व्यवस्था की गई है। ये ग्रीन कॉरिडोर जो बनाया गया उसकी पूरी व्यवस्था लागू हो गई है और पुलिस भी खड़ी है वहां पर। एम्बुलेंस के साथ कौन जाएगा, ये सब तमाम व्यवस्था बना दी गई है। इसका मतलब लगेगा शायद 2 घंटा के लगभग, निश्चित ही लगेगा। ठीक है महेश, आप बने रहिए, हम लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। हमारे खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जगरूप सिंह यादव जी। जगरूप जी, आपसे ये समझना चाहेंगे, टीमें तो अपना काम करती हैं, लेकिन अगर स्थानीय प्रशासन की बात करें तो कितनी ज्यादा भागीदारी उनकी महसूस की जाती है, कितनी ज्यादा भागीदारी उनकी महत्वपूर्ण हो जाती है? दीपिका जी, ये आपके फर्स्ट इंडिया के संवाददाता ने बताया और बहुत बेहद खुशी की बात है कि जैसे कोई रास्ता शायद प्लान बी कामयाब हुआ, क्योंकि तकनीकी रूप से जो मशीन बाहर से आई गई थी वो कारगर साबित नहीं, उससे खुद से ही लैंडस्लाइड में और कटिंग में यथेष्ट कामयाबी नहीं मिली। प्लान बी मैन्युअली जो ऑपरेट किया गया उसके चलते थोड़ी सफलता इस रूप में मिली, शायद ये कहते हैं कि कॉरिडोर बन गया। और रही बात की बाहर के तामझाम की, तो वो रिलेवेंट जब होगा जब वस्तु स्थिति अंदर क्या है, कितने मजदूरों की तबीयत साज है, कितनों की नासाज है। हमें तो सबको बेहद खुशी होगी कि उनमें से किसी की भी तबीयत भी खराब नहीं और कोई भी अनहोनी का शिकार नहीं हुआ हो, तो ये तो सर्वश्रेष्ठ स्थिति है। लेकिन अभी भी जो मार्ग बना है, जो कॉरिडोर बना है, उसके जरिए एक आध रेस्क्यू हो जाए तो ये माना जाना चाहिए, क्योंकि आशंकाओं की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। वहां लगातार बारिश हो रही है, लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है। अब बाहर की तैयारियां, हमारे यहाँ जब कोई घटना हो जाती है, खासतौर से प्राकृतिक आपदा होती है या किसी भी तरह की परिस्थिति पैदा हो जाती है, तो उसके पश्चात तो पूरे देश की राष्ट्रीय चेतना एक साथ लग जाती है। एनडीआरएफ भी अच्छा कार्य करती है, एसडीआरएफ भी अच्छा कार्य करती है, एडमिनिस्ट्रेशन हरकत में भी आता है। लेकिन प्रिवेंटिव मेजर्स के रूप में देखें तो मैं समझता हूं, ना तो कोई सर्विलांस पूरा होता है कि कोई कंपनी कर रही है तो क्या कर रही है, ना कोई प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जाते हैं, ना अनुज्ञप्तियां वगैरह जारी की जाती है, तो यथेष्ट दीपिका जी कोई सावधानियां रखी जाती हैं। आखिरकार घटनाएं होती हैं, दुर्घटनाएं होती हैं, प्राकृतिक घटनाओं के अलावा जो मानवीयकृत दुर्घटनाएं होती हैं जिनको रोका जा सकता है मानवीय चेतना से, मानवीय ह्यूमन एफर्ट से, वो नहीं होनी चाहिए। मनुष्य का जीवन बहुत मूल्यवान है। बिल्कुल। तो आप अब ये महेश जी का ये कहना कि साहब एम्बुलेंस खड़ी हैं, ये सारा तामझाम ठीक है, पर सवाल ये कि ये तो ये दिखाने के लिए कि देखो हम कितना कर रहे हैं, लेकिन जब करना चाहिए था एडमिनिस्ट्रेशन को ये देखना चाहिए था। आप ही कह रहे हैं कि ये जो टनल का कार्य शुरू किया गया था उससे पहले एहतियात सावधानियां बरतनी चाहिए, सावधानी नहीं बरती गई। हाँ, नहीं बरती गई, नहीं बरती गई। तो वो जो भी सक्षम प्राधिकरण है उनको ये देखना चाहिए था कि इस तरह की, जब आपको पता है कि ये उत्तरकाशी की ये टनल है, उस तरह का ट्रेन है, पहाड़ी इलाका है, वहां आए दिन वैसे ही अगर आप कभी गई हो उत्तराखंड, उत्तरकाशी और बद्रीनाथ, केदारनाथ, तो आपने देखा होगा आए दिन लैंडस्लाइड होते रहते हैं, ट्रैफिक जाम ओपन में ही रहते हैं, तो टनल में तो बहुत ज्यादा संभावित था। तो आप ऐसी टनल में आपने गाइटर्स के बजाय सील करने के आपने साधारण सरियों से सील कर दिया, तो वो टनल गिर नहीं थी। मतलब लैंडस्लाइड होगा तो वो रास्ता अवरुद्ध होना था, और फिर वहां तक आपके पास प्लान भी नहीं था। आपने जैसे बाहर से मशीनें, आयातित मशीनों के सहारा लिया, आपको पहले ही वहां रखना चाहिए जितनी जल्दी शीघ्र हो जाए। और प्लान बी भी जैसे आपने 13-14 दिन बाद प्लान बी पे आपने काम करना शुरू किया, तो ये सारा ये दिखाता है कि हमारे में किसी भी तरह की
जो विजन होता है, जो दृष्टि होती है इस तरह की, आंख तो सबके पास होती है, नजर किसी किसी के पास होती है, तो वो हॉक्स आई जो होनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन की ले लीजिए, स्थानीय प्रशासन की ले लीजिए, सक्षम प्राधिकरणों की ले लीजिए, सरकारों की ले लीजिए, अधिकारियों की ले लीजिए, वो सब लैक करती है। घटना होने के बाद तो तत्परता सब दिखाते हैं, आप देखते हैं सभी जगह यही होता है, कोई घटना या दुर्घटना होती है, बिल्कुल तत्परता घटना से पहले ही यहाँ पर दिखाई जानी चाहिए, जिससे कि ऐसे हादसों से बचा जाए। लेकिन एक आखिरी सवाल आपसे ये समझना चाहेंगे, अब लगातार हम प्लान का जिक्र कर रहे हैं कि ए प्लान, बी प्लान, सी प्लान और अंतिम प्लान चल रहा है, लेकिन अगर ऐसे जब हादसे हो जाते हैं तो क्या प्लान रहता है टीमों का? क्या किन किन प्लानों के तहत कार्य किया जाता है जिससे कि जो फंसे हों, जो प्रभावित हों, उनको बचाया जा सके? सबसे पहले तो जैसे ये देखा जाता है कि कोई मशीन, पोकलेन वगैरह ऐसी है क्या कि जो उसको काट के और जो क्लोगिंग है कितने डेंसिटी में हुई है उसको हटा सकती है क्या, क्या मलबे को बाहर निकाल सकती है क्या, कोई सुरंग बना सकती है क्या, कोई उसमें लाइनिंग करके और उसमें कोई डीप होल कर सकती है क्या, ड्रिल कर सकती है क्या। अगर वो नहीं हो पाता है तो क्योंकि मशीन की भी अपनी क्षमताएं हैं, मशीन के भी अपने, जैसे ओवरलोडिंग से तार टूट जाते हैं, जब भी आप जेसीबी से या लोडर से कोई काम करना चाहते हैं, मान लीजिए सामने पहाड़ है तो पहाड़ नहीं हटता, छोटा मोटा मलबा हट जाता है, तो ये डिपेंड करता है कि उसकी इंटेंसिटी और डेंसिटी कितनी थी मलबे की, तो मशीन कामयाब नहीं हुई। ह्यूमन एफर्ट में रहता है कि आप जैसे मानवीय जो प्रयास होते हैं उसमें मनुष्य देख लेता है, उसके पास बुद्धि भी है, तीक्ष्ण बुद्धि से, तो वो देख लेता है कि अगर इस पत्थर को ये हटाया तो ये रिवर्ट बैक करके। लेकिन जगरूप जी, आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि हर किसी के जहन में मेरे ख्याल से ये सवाल होगा ही, जब अंतिम दौर में ऑपरेशन पहुंच जाता है तो कितनी ज्यादा यहाँ पर प्रेशर टीमों पर होता है कि अब सब कुछ ठीक रहे और ऑपरेशन सफल हो जाए, सक्सेस हो जाए? दीपिका जी, बहुत प्रेशर रहता है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ बहुत ही उत्तम कार्य करती है। जब जब कोई घटना या दुर्घटना होती है तो देखिए वो अपने जान की बाजी लगा के काम करते हैं, और स्थानीय प्रशासन भी घटना होने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन, आप कहीं पे भी देख लीजिए भारतवर्ष में, कहीं पे भी कोई घटना दुर्घटना होती है, रेस्क्यू ऑपरेशन में हमारी समग्र राष्ट्रीय चेतना लगती है, उसमें कोई दलीय और उसकी सत्ता और विपक्ष का भी कोई सवाल नहीं रहता। मतलब जान माल की रक्षा करके और उसको संरक्षा या सुरक्षा देना, उसको रेस्क्यू करना, उसको ज्यादा से ज्यादा उसके राहत पहुंचाना, ये सबका साझा प्रयास होता है। चाहे भूकंप हो, बाढ़ हो, इस तरह की दुर्घटना हो, लैंडस्लाइड हो या कोई महामारी हो, आप देखते पूरे राष्ट्र खड़ा उठता है। बिल्कुल। लेकिन मैं बार बार यही कहना चाहूंगा कि जो सावधानी यथेष्ट रूप से रखनी चाहिए पूर्व पीठिका के रूप में, वो कम होती है। बिल्कुल, ऐसे कार्य से पहले सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए और खास बातें शेयर करने के लिए। तो कुल मिलाकर जो जिंदगियां फंसी हुई हैं टनल के अंदर, 41 जिंदगियां, उन जिंदगियों को बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन जिंदगी बाकायदा चलाया जा रहा है और पूरा देश ये दुआ कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है कि ये जो मजदूर हैं वो सही तरीके से बाहर आ जाएं, क्योंकि बाहर उनके अपनों की सांसें अटकी हुई हैं। लेकिन यहाँ पर मंगलवार को मंगल खबर कब तक आती है, इसका इंतजार हर किसी को। लेकिन ये भी ध्यान देने वाली बात है, जब इस तरीके से कार्य होते हैं तो सावधानी बरतना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर सावधानी नहीं बरतेंगे तो ऐसे हादसे जो हम आज देख रहे हैं वो हादसे लगातार नजर आते रहेंगे। चर्चा में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।